अस्सलाम वालेकुम ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स, कैसे हैं आप सब। अदील अदनान भाई, आपका शुक्रिया, आपने गलती को हाईलाइट किया था। ओके जी। सो मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है और हम जो हैं वो बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आजकल क्लासेस को ज्वाइन करने से पहले एक ही बस मैसेज आता है कभी किसी का कि मेरी आईज इन्फेक्शन मुझे चल रहा है, और दूसरा मैसेज होता है कि मैं किसी निकाह में शामिल हूँ या किसी शादी में शामिल हूँ। तो मेरा यहाँ पे रेफरेंस पहले मैसेज की तरफ रहेगा कि ये हमारे पास जो है वो एक मर्ज जो है वो एक एपिडेमिक जो है वो फैला हुआ है। तो कोशिश करें कि अपने आप को अगर इससे बचा सकें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। हम कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस कर रहे थे, और आज के हमारे लेक्चर में हमारा जो ज़ेर बहस रहेगा, द टॉपिक ऑन whom we are going to have a very 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 detailed discussion, that is the continent of Africa। हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को समझने की कोशिश ओके, नहीं, कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका जो है वो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आज बल्कि करते हैं, कोशिश करते हैं। पहले सेक्शन में चूँकि अब आप थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो अब हमने जो है वो फैक्ट्स को बढ़ा के 15 पे चले गए हैं। अब हम 15 के करीब जो हैं वो फैक्ट्स पहले डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास मोस्ट रेपुटेशन में रहते हैं, और फिर उन्हीं के ऊपर हमारे पास एमसीक्यूज़ आएँगे। अगर जब मैं फैक्ट्स बता रहा हूँगा तब आपने चीज़ों को अच्छे से समझ लिया, तो फ़ौरन से हम एक जो है वो इसके बाद एक क्विज़ हमारे सामने आ जाएगा, तो वो क्विज़ हमें बेसिकली बताएगा कि हम कितने जीनियस हैं या हमने कितने ध्यान से लेक्चर को अटेंड किया। सो देखने की कोशिश करेंगे कितने जीनियस लोग ऐसे हैं जो अभी के अभी याद भी कर लेते हैं और आंसर को चैट बॉक्स में भी लिखते भी हैं। कहानी में हमारे पास आता है अफ्रीका। अफ्रीका जैसे ज़हन में आता है तो काले-काले लोग आना शुरू हो जाते हैं। ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब पहले वाला कौन-सा है? सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट वो कौन-सा वाला है हमारे पास? ये तो दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे कौन है? वेरी गुड इंस्टा, वो हमारे पास जो है वो एशिया है। इसका हमारे पास जो है ये कितना एरिया कवर करता है? ये एरिया कवर करता है 30.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। सो अगर तो किलोमीटर्स में है तो ये 31 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के करीब-करीब करता है, और अगर मिलियन स्क्वायर्स में है तो वो 12 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में। तो ये फ़र्क ज़रा याद रखिएगा कि अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है, और ये जो एरिया कवर करता है किलोमीटर्स में, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में, वो तकरीबन 30 जो है वो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, और अगर आप माइल्स में देखेंगे 11.7 माइल्स। याद हो गया हमें अभी का भी? डन, गुड हो गया, अच्छा हो गया जी, याद हो गया। अब इसके इकोसिस्टम पे बात करते हैं। अफ्रीका जो है वो क्यों जाना जाता है, व्हाई अफ्रीका इज फेमस? तो आंसर है डाइवर्स इकोसिस्टम की वजह से। यहाँ पे ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये डाइवर्स है? यहाँ पे हमारे पास जो है वो सवानास हैं, यहाँ पे हमारे पास रेन फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे हमारे पास डेजर्ट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ग्रेसलैंड्स हैं। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स लाइक दैट के जो कि अफ्रीका की स्पेसिफिकेशंस के अंदर आते हैं। जब हम सवानास की बात करते हैं, सवाना दर हकीकत उस पर्टिकुलर जगह को कहा जाता है। आपने देखा होगा कि कहीं सहराओं में एक ही दरख्त नज़र आता है और इर्द-गिर्द जो है वो रेत ही रेत है, या कहीं जो है वो कीकड़ के दरख्त उगे हुए होते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस को हम सवाना कहते हैं। एक ऐसी वुडलैंड जहाँ पे हमारे पास ट्रीज़ भी होते हैं, लेकिन वो बहुत फैले हुए नहीं होते हैं, बहुत कम-कम होते हैं। सो डाइवर्स इकोसिस्टम है हमारे पास जो है वो अफ्रीका का, ये चीज़ हमने याद कर ली सेकंड नंबर पे। पॉपुलेशन जो है वो, हमारे पास इसकी पॉपुलेशन जो है वो कितनी है? सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है, सबसे पहला नंबर एशिया के पास है, और दूसरा हमारे पास जो है वो अफ्रीका के पास। इसकी पॉपुलेशन 1.3 बिलियन पीपल है, 1.3 बिलियन पीपल, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर 16% जो लोग हैं सारी की सारी दुनिया के, वो अफ्रीका में हैं आबाद। आई एम श्योर कि सारे के सारे फैक्ट्स याद हो गए हैं। अपने माइंड को याद कर लें, रिवाइज़ कर लो। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट है, एरिया जो है वो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में 330.2 है, और स्क्वायर माइल्स में 11.7 है, डाइवर्स इकोसिस्टम है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस है, 16% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन यहाँ पे पाई जाती है।
अब नेक्स्ट है जी नंबर 4 पे हमारे पास लैंग्वेज डाइवर्सिटी। जब हम अफ्रीका की बात करते हैं, ये लिंग्विस्टिकली डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब ये है कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस यहाँ पे पाई जाती हैं। 2100 लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं। 2100 के करीब लैंग्वेजेस यहाँ पे पाई जाती हैं। और इसमें जो है वो अरेबिक है, साहबली है, हौसा है, योरुबा है। कुछ ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, वो आपसे अक्सर औकात ये लैंग्वेजेस का नाम भी पूछ लेता है कि ये अफ्रीका में बोली जाती है, एशिया में बोली जाती है। तो ये लैंग्वेजेस का आपको पता होना चाहिए जो स्पेसिफिकली अफ्रीका के अंदर ही बोली जाती हैं। ये 3 लैंग्वेजेस मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दी। याद हो गया सारे का सारा? गुड। नेक्स्ट हमारे पास है नाइल रिवर जो है। नाइल रिवर जो है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका जो है वो वहाँ पे बहता है। ये दुनिया का लार्जेस्ट जो है वो रिवर है। ठीक है, ये अफ्रीका के अंदर है। इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 6650 किलोमीटर है, यानी कि 67 जो है वो हमारे पास 100 किलोमीटर जो है वो इसकी 6650 किलोमीटर, 6700 किलोमीटर जो है वो इसकी जो है वो लेंथ है। ये हमारे पास जो है वो इसकी किलोमीटर्स के अंदर लेंथ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, लेंथ भी याद हो गई आपको, ये भी पता चल गया कि नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका से जो है वो बहता है, लार्जेस्ट रिवर है और इसकी जो है वो ये लेंथ है अप्रोक्सीमेटली। ऑब्वियसली ये मुमकिन नहीं है किसी के लिए भी कि वो इंची टेप से इसको जो है वो मेजर करना शुरू कर दे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सहारा डेजर्ट जो है वो। सहारा डेजर्ट जो है वो, सहारा डेजर्ट हमारे पास अफ्रीका में पूछा जाता है कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ अफ्रीका के अंदर है। क्यों फेमस है? हॉट डेजर्ट है दुनिया में। कितना एरिया कवर करता है? 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, किलोमीटर्स में 9.2 है और आपके पास जो है वो माइल्स के अंदर ये 3.6 है। आप जानते हैं कि एक माइल जो है उसके अंदर 1 किलोमीटर से 0.61 के करीब करीब जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है। अब आगे चलते हैं नंबर 7 पे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो अफ्रीका जो है वो, इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो बड़े फेमस हैं, वो हमारे पास कॉन्गो बेसिन रेन फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ पे ईस्टर्न एफ्रो मोनेट रीजन जो है वो पाए जाते हैं। ये यहाँ पे कुछ रीजन्स हैं जिसको सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉन्गो बेसिन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए वो अफ्रीका के अंदर है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ईस्टर्न एफ्रो मोन्टेन रीजन कहाँ पे है, वो भी अफ्रीका के अंदर। ये दोनों के बारे में ये डिटेल्स आपके नॉलेज में होनी चाहिए। सो जी, कोई ऐसा जीनियस है हमारे पास जिन्हें सारी की सारी डिटेल्स जो अभी तक हमने पढ़ाई हैं अफ्रीका के बारे में वो याद हो चुकी हैं? ऐसे एनीवन के जिन्हें जो चीज़ें बताई हैं वो याद हो गई? वी हैव एनीवन इन द क्लास? ओके, so the people, okay, Insra is the only one. Okay, Insra, excellent. आगे देखते हैं जी, हमारे पास है समीदा राहत, तो भी ऑलमोस्ट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में। अफ्रीका जो है उसकी रिच हिस्ट्री है, रिच हिस्ट्री है। यहाँ पे सिविलाइजेशन जो हैं वो कौन कौन सी हैं? इजिप्ट पाया जाता है, जो इजिप्शियन हमारे पास सिविलाइजेशन है। ठीक है, इजिप्ट की जो तहजीब है, कैथरस की, किंगडम ऑफ एक्सम की, ये 3 तरह की तहजीबें हैं, ये 3 तरह की सिविलाइजेशंस हैं। इजिप्ट है, कार्थेज है और अक्सम है, ये पाई जाती है। और ये वो तहजीब तमद्दन है कि जिन्होंने दुनिया को बहुत सी चीजें जो है वो सिखाई। अफ्रीका के अंदर जो है इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन हुआ, क्या अफ्रीका हमेशा से आज़ाद था? द आंसर इज नो। अफ्रीका भी हमारी तरह जो है वो बरतानिया की कॉलोनी हुआ करता था। गोरों ने यहाँ पे भी हुकूमत की और यहाँ पे तो गोरों ने खैर इनके काले रंग की वजह से बड़ी सख्त सजाएं देते थे। इनको यहाँ से उठा के ले जाते थे सिर्फ इसलिए कि ये काले हैं, और इनको अमेरिका और दूसरी कंट्रीज को बेच दिया करते थे। एक जमाने तक काले लोगों को बेच दिया जाता था, उसकी वजह ये थी कि इनके रंग की वजह से तासुब का निशान जो है वो था। इवन आपने देखा 21st सेंचुरी में भी जॉर्ज फ्लोइड जो है, जो कि काला था, अमेरिका में उसको पुलिस ने मार दिया था, जॉर्ज फ्लोइड। उसके बड़ा फेमस जो है वो एक स्टेटमेंट है, आई कैन नॉट ब्रीथ के नाम से। ठीक है, तो ये काले लोगों को जो है वो बहुत अरसा ये परसिक्यूशंस का और इनकार्सिरेशंस का सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो
अफ्रीका की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है रिसेंटली हाल ही में जो है वो काफ़ी बेहतर हुई है, ठीक है। और अब जो है ये अट्रैक्ट कर रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। अमूमन हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या अफ्रीका आज भी वही तरक्की पजीर ममालिक में से सबसे नीचे है? द आंसर इज नो। ये अब नीचे नहीं है, ये भी तरक्की कर रहा है। अफ्रीका जो है एक एपिडेमिक से जो है वो बड़ा मुतासिर हुआ, और वो HIV एड्स था, ठीक है। HIV एड्स था, और ये पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा HIV एड्स से मुतासिर हुआ, या अफ्रीका किससे ज्यादा मुतासिर हुआ कौन सी बीमारी से, तो हमारे पास HIV एड्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है जी ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में। ग्रेट रिफ्ट वैली जो है वो बेसिकली एक जियोलॉजिकल फीचर है, एक ऐसा फीचर है जो हमारे पास ईस्टर्न अफ्रीका से शुरू होता है, और ये ड्रामेटिक लैंडस्केप की वजह से जाना जाता है। अगर आप इससे देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कहीं पे खूबसूरत और इंतहाई डीप वैलीज आ जाती हैं, और कहीं पे यकदम जो है वो स्टीप क्लिफेस आ जाती हैं, चट्टानें आ जाती हैं। सो ग्रेट रिफ्ट वैली को इसी वजह से कि कहीं से ये अचानक नीचे चले जाती है गहराई में, और कहीं पे यकदम उड़ जाती है, लेकिन ये खूबसूरत है, जैसे इसे ग्रेट रिफ्ट वैली कहते हैं। हम ये बता चुके हैं ऑलरेडी कि यहाँ पे जो है वो कल्चरल डाइवर्सिटी है। मैं नंबर 14 की बात करूंगा। अफ्रीकन यूनियन जो है, अफ्रीकन यूनियन जो है वो एक ऐसी यूनियन है जो कि अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जो है वो पाए जाने वाले ममालिक जो है इन्होंने आपस में बना रखी है। इसके 15 के करीब जो है वो अफ्रीकन मेंबर स्टेट्स हैं अफ्रीकन यूनियन के। अफ्रीकन यूनियन जो है वो हमारे पास इससे रिलेटेड जो है कुछ और भी डिटेल्स हैं जो हमें याद रखनी है, और वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहला क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि इसके मेंबर्स कितने हैं, वो मैं बता चुका हूँ कि 55 मेंबर्स हैं। दूसरे नंबर पे ये क्वेश्चन आता आता है कि ये जो है वो बनाई कब गई थी, तो ये महीना सितंबर का है। ये भी 9 सितंबर को वजूद में आई थी, और ये बड़ी गोल्डन डेट है इसकी, 9999। सो 1999 9 सितंबर जो है वो हमारे पास तब ये वजूद में आती है। बेसिकली पहले जो है वो जब ये वजूद में आती है तब लिमिटेड कंट्रीज होती हैं, बाद में इसको एक्सपैंड कर दिया जाता है, ठीक है। इसको जो है वो इत्तेहादुल अल फरीकी के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये 55 इसकी जो है वो मेंबर स्टेट्स हैं, अल्जीरिया, अंगोला वगैरह वगैरह वगैरह। सो अफ्रीकन जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब ने मिलकर जो है वो यूनियन बना लिया, सिवाय पाकिस्तान, इंडिया और ये साउथ एशिया जो है वो, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया, हम लोग ही वो लोग हैं कि जिनकी कोई यूनियन नहीं है। बाकी सब कंट्रीज ने जो है वो अपनी यूनियन बनाई हुई है, और यूनियन के अंदर जो है वो वहाँ पे आना जाना फ्री है, इंटीग्रेशन फ्री है, पीस डेवलपमेंट के जो है वो प्रोजेक्ट उनके चलते हैं, वो सब कुछ वहाँ पे मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज जो हैं। अफ्रीका का सबसे बड़ा मसला जो है वो पॉवर्टी है, वो गुर्बत है, और इसके साथ साथ यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। मेरे एक दोस्त हैं और वो बुर्किना फसो के अंदर होते हैं अफ्रीका में। ही इज बेसिकली PhD डॉक्टर। तो उन्होंने एक दो दफ़ा जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया कि वांट्स टू विजिट पाकिस्तान। तो मुझे आई वाज वेरी यू नो astonished, I was at my wits end कि लाइक व्हाई डू यू वांट टू विजिट पाकिस्तान। तो मुझे भी पता चला कि पाकिस्तान से भी नीचे जो है वो उसकी कंट्री थी जिसमें वो रह रहा था। उनकी डिटेल्स जब मैंने देखी, उनकी कंट्री की परफॉर्मेंस देखी, तो मुझे वरना लगा एक वक्त में कि हम ही नीचे हैं। लेकिन फिर मुझे ये जान के खुशी हुई कि कोई हमसे भी नीचे है। लेकिन फिर जब एशिया के अंदर मैंने देखा तो एशिया में हम ही सबसे अंदर नीचे हैं। और एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो हमारी लोगों की जो है वो लिटरेसी रेट बढ़ता है, हमारा लिटरेसी रेट जो है वो कम हो जाता है। 57 पॉइंट जो है वो 9% पे आ गए हैं, शायद इससे भी हम कम हो चुके हैं, 57.3 पे चले गए हैं। तो हम लोग हर गुजरते दिन के साथ पीछे को आते हैं। हम ऐसी गाड़ी में सवार हैं जिसका गियर ही पीछे का लगा हुआ है। तो अ, लेकिन अफ्रीका के जो पॉवर्टी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो सबसे बड़े इशू हैं, ठीक है। 55 नहीं, 55 कंट्रीज आर देयर। सो जी हमारे पास ये था जी अफ्रीका के बारे में वो चीजें जो मैंने बताई थी। नाउ इट इज टाइम टू चेक योर नॉलेज के व्हाट यू हैव अब्सॉर्ब्ड टिल नाउ। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लैंड एरिया ऑफ अफ्रीका? ABCD में से आप बता सकते हैं, एंड हियर वी गो with the answer. Two ladies, Ensra and Manur, have answered the question.
इट इज 13.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये कुछ ही सेकंड में रिस्पॉन्स करना होता है, वरना फिर जब आपके बाकी फेलोज रिस्पॉन्स कर दें तो इसका मतलब है कि फिर आपका रिस्पॉन्स जो होता है वो वो फिर रिस्पॉन्स नहीं रहता। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड फ्लोज थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका? ये हमारे पास जो है वो नाइल रिवर है, इसका आंसर जो है, जो हमारे पास फ्लो करता है, और लार्जेस्ट जो है, लॉन्गेस्ट जो है वो रिवर है, और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका से चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड इज लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका? ये हमारे पास क्या है? सहारा डेजर्ट। अच्छा, मुझे क्वेश्चन मुकम्मल कर लेने दिया करें, उसके बाद मैं देख सकूं कि हु इज आंसरिंग ना। अगर वो सब पहले ही आंसर दे देंगे तो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द पर्सन के जिसने सबसे पहले लिखा। यू कैन टाइप योर आंसर एंड यू कैन सेंड इट आफ्टर दैट, बट let me complete the statement first. So next, number 4 पे, approximately how many languages are spoken in Africa? So it is your guess now. So 2100. Very good, Adil, Naeem and all the people, great. हमारे पास जो है वो 2100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं। Which African mountain range is known for its dramatic landscape, including deep valleys and steep cliffs? The option B. इंस्टा, आदिल और नईम ने जो है वो सेम टाइम पे रिस्पॉन्स दिया, yes, Great Rift Valley. So those people who are sleeping, who are not typing their answers, may know where they are. I'm referring towards Saim Ashraf. ये ऐसे क्या नाम है? प्लीज यूज योर फुल नेम। अदरीस भाई, किरण मकसूद साहिबा। आई एम अनेबल टू रिसीव एनी आंसर फ्रॉम यू पीपल। आई डोंट नो कि आप क्यों नहीं टाइप कर रहे हैं, बट यू आर रिक्वेस्टेड टू टाइप ताकि मुझे पता चल सके। अच्छा जी, विच ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 55 अफ्रीकन मेंबर स्टेट्स? क्या नाम है जी उसका? उसका नाम जो है वो अफ्रीकन यूनियन है हमारे पास। ठीक हो गया। Which ancient African civilization is famous for its pyramids and temples along the Nile River? कौन से वाली जो है वो पाई जाती है, कौन से वाली फेमस है जी सिविलाइजेशन? लेकिन टाइप किया करेंगे ना, लेट हो जाते हैं तो फिर भी जो है वो आप कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। जो है, कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन है जहाँ पे पिरामिड जो है वो पाए जाते हैं? आपको पता है कि ये जो है पिरामिड्स वाले जो हैं वो मर के भी जो है अपने मुल्क को बड़ा फायदा पहुंचा रहे हैं, और हमारे पास तो जो है पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा जो है वो खूबसूरती है, हुस्न है, लेकिन फिर भी जो है वो कोई टूरिज्म नहीं है हमारे पास। हमारे पास जो है वो एंशियंट पिरामिड्स की बात हो रही है, और ये जो है वो इजिप्ट इज फेमस फॉर दैट। ठीक है, इजिप्ट इज फेमस फॉर दैट। सो हमारे पास जो है वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका? कितनी है जो इसकी पॉपुलेशन कितनी है? व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका? पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका। 1.3 बिलियन जो है वो मैंने बताया था। 1.3 बिलियन, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी ठीक। दैट मीन्स ओवर 1 बिलियन। अच्छा, मुझे बताइएगा कि which African is known for its high biodiversity and is home to iconic wildlife species like gorillas and chimpanzees? कौन से वाला होगा जी हमारे पास? Which African region is known for its
क्वेश्चन नंबर 9 जो है 9 हमारे पास है, ये हमारे पास हुआ है कि vertical eastern rainforest travels the northern neighbor and is separated from Africa by the Mediterranean Sea। कौन सा वाला ऐसा है जो कि इससे अलग किया जाता है और जो कि इसका नेबर है? कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा है जो कि अफ्रीकन और अलग किया जाता है मेडिटेरियन सी से? कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यूरोप कॉन्टिनेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये आंसर इसका ठीक होगा। ग्रेट हो गया, कोई कंफ्यूजन हो तो आप एंड पे आंसर्स भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं, अगला हमारे पास जो कॉन्टिनेंट है और अगला कॉन्टिनेंट का हमारे पास नाम है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को समझने की कोशिश करते हैं। वंस अगेन, आपने पिछले कितने क्वेश्चंस को याद किया, कितने छूट गए, इस चीज से अब जो है वो बाहर निकलेगा और अभी के अभी जो है वो याद करने की कोशिश कीजिएगा साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका हमारे पास जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। किस तरह से? इन टर्म्स ऑफ लैंड एरियाज। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये कितने नंबर वाला लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, द आंसर इज 4। इसकी कितना जो है वो एरिया कवर करता है? तकरीबन हमारे पास 18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है। 17.84 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी 18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स को ये कवर करता है। हमें याद हो गया, अभी के अभी डन हो गया। पॉपुलेशन जो है वो, इसकी पॉपुलेशन साउथ अमेरिका की कितनी है? तकरीबन तकरीबन इसकी, हमने जब भी पॉपुलेशन लिखा, हमने ओवर 420 मिलियन पीपल लिखा, यानी कि इससे ज्यादा है। ओवर 420 बिलियन पीपल है साउथ अमेरिका के अंदर। कंट्री पाई जाती हैं, 12 आजाद ममालिक हैं जी। साउथ अमेरिका के अंदर ब्राजील है, अर्जेंटीना है, कोलंबिया है, पेरू है, वेनेजुएला है। वेनेजुएला ज्यादा तेल यहाँ से निकलता है। सो ये साउथ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका 12 मिलियन पीपल पाए जाते हैं और ये 70 वर्क करते हैं। अभी इसकी लैंग्वेजेस के बारे में, लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं जी? इसमें दो लैंग्वेजेस पाई जाती हैं, पुर्तगीज है और स्पेनिश है। पुर्तगीज और स्पेनिश लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा बोली जाती है साउथ अमेरिका के अंदर जो है। और पुर्तगीज जो है वो जुबान है, ऑफिशियल लैंग्वेज है ब्राजील की और स्पेनिश, ब्राजील की, ठीक है। ब्राजील की पुर्तगीज है हमारे पास। और स्पेनिश जो है ये वो वाली लैंग्वेज है जो कि दूसरी कंट्रीज में साउथ अमेरिका के समझी जाती है। सो वो कौन सी दो लैंग्वेजेस हैं जो कि साउथ अमेरिका के अंदर बोली जाती हैं? पहले नंबर पे पुर्तगीज आ जाता है और दूसरे नंबर पे स्पेनिश आ जाता है। ये हमने याद कर लिया। इसके अंदर जो सबसे फेमस है हमारे पास जो है, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मौजूद हैं। और वो कौन सा है? अमेजोन। अमेजोन जो है एक ऐसा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो कि 9 कंट्रीज के अंदर है। आप हमारे पास जो जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है, जो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो जानदार छोटे छोटे जो रहते हैं, वो साउथ अमेरिका के अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर होते हैं। सो नंबर 5 पे हमें जो क्वेश्चन आ सकता है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है? साउथ अमेरिका के अंदर है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। या गूगल कीजिएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की पिक्चर्स को देखने की कोशिश कीजिएगा क्या है। इसका नाम जो है वो अमेजोन है और ये 9 कंट्रीज के अंदर फैला होता है। इसके लिए जरूरी है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के अंदर। ये फैक्ट्स को याद करते चले जाइएगा, आपको क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर इसमें से आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 पे है एंडीज माउंटेन्स। एंडीज माउंटेन्स जो है वो कहाँ पे पाई जाती हैं? साउथ अमेरिका के अंदर पाई जाती हैं। एंडीज माउंटेन्स जो है वो 7,000 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। लॉन्गेस्ट जो है वो हमारे पास माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड। और ये हमारे पास सेवरल साउथ अमेरिकन कंट्रीज में पाए जाते हैं। सो यूरोप के अंदर, सॉरी अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? द आंसर इज एंडीज माउंटेन रेंज। एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो कितने किलोमीटर्स का एरिया तय करती है? 7,000 जो है वो किलोमीटर्स का एरिया तय करती है। सो दिस इज समथिंग जो हमें एंडीज माउंटेन के बारे में समझना। नेक्स्ट हम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं हाईएस्ट पीक।
तो यहाँ पे जो है वो हाईएस्ट पीक जो है वो उसका क्या नाम है? इसका नाम अकोनकागुआ है। अकोनकागुआ जो है वो हमारे पास हाईएस्ट पीक का नाम है। अकोनकागुआ जो है अर्जेंटीना के अंदर है। ठीक है। अकोनकागुआ अकोनकागुआ अर्जेंटीना के अंदर है। हाईएस्ट माउंटेन है आउटसाइड ऑफ एशिया। ठीक है। तो अगर एशिया के अंदर बात करेंगे तो एशिया में कौन सबसे जो है वो बुलंद तरीन है? हमारे पास हाईएस्ट पीक कौन सी है हमने देखा था एशिया के अंदर? कौन से वाला है? क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? इसकी कितनी जो है वो हाइट है? हाइट इसकी कितनी है? हाइट कितनी है इसकी? कितनी हाइट है? फीट के अंदर जो है वो नईम ने बताई जी। माउंट एवरेस्ट जो है वो हमारे पास, उसके बारे में कितनी हाइट है उसकी? भूल भाल गए हैं सारे के सारे। ओके। 29,029। मैंने उस दिन भी बताया था। 8848 जो है वो इसकी हाइट है। कुछ तो याद कर लिया करें। और भी कम है जमाने में पीपीएससी के सिवा। अच्छा, माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है। दोबारा बता देता हूँ जितनी चीज़ें मुझे याद हैं। बाकी जो है फाइल आपके पास ऑलरेडी है। मैंने बताया था ये हिमालय के अंदर लोकेटेड है। मैंने बताया था कि ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है और उस बॉर्डर का नाम तिब्बत है। मैंने बताया था कि इसकी एलिवेशन जो है वो मीटर्स में 8848.86 मीटर्स है। मैंने बताया था कि इसकी फीट के अंदर जो है वो टोटल हमारे पास इसका एलिवेशन, इसकी जो ऊंचाई है वो बेसिकली तो वो 29,031.7 फीट है। लेकिन राउंड ऑफ करने के लिए और याद रखने के लिए 29,029 मैंने बताया था। ठीक है। सो हमारे पास जो है ये एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है क्लाइंबर्स के लिए। और जो इसको क्लाइंब करता है उसको समझा जाता है कि उसने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम किया। सो हमारे पास माउंट एवरेस्ट जो है वो एशिया के अंदर है। जबकि साउथ अमेरिका के अंदर गोवा जो है वो एक ऐसी पीक है जो सबसे बुलंद है। इसकी जो है वो कितनी हाइट है हमारे पास मीटर में? 6960 मीटर जो है। ठीक है। 6960 मीटर। अब आप ये कहेंगे कि सर वैसे तो इसकी हाइट जो है वो ज्यादा है, तो फीट में जो है वो क्यों कम है? इसकी जो है वो फीट में उसकी क्यों ज्यादा है? द थिंग इज दैट जो हाइट मेजर की जाती है दे हैव देयर सर्टेन पैरामीटर्स। ऑब्वियसली ये आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 6960 मीटर्स है। हम चाहेंगे तो ये फीट को नजरअंदाज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास गलती हो सकती है। ठीक है। यहाँ पे जो है वो मिस्टेक हो सकती है। लेकिन ये हमने जो याद रखना है 6960 मीटर्स जो है वो हमारे पास इसकी एग्जैक्ट हाइट है। और ये आउटसाइड ऑफ एशिया हाईएस्ट माउंटेन। एशिया के बाहर जो है वो हाईएस्ट माउंटेन ये है। नेक्स्ट हमारे पास ऐसी अमेजोन रिवर जो है वो, अमेजोन रिवर जो है दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो आफ्टर नाइल। मुझे ये बताएंगे रिवर नाइल जो है उसकी लेंथ कितनी है? रिवर नाइल जो है वो उसकी लेंथ कितनी है? 8848.6 नहीं, 8848.86। नाइल रिवर। मैंने नाइल रिवर के बारे में बता दूं, जो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर है। मैंने यर्स किया था 6650, 6650 किलोमीटर है। ठीक है। अभी बात हुई भी है। लॉन्गेस्ट रिवर है, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर है। भूल गए हैं अभी मैंने बताया अफ्रीका कॉन्टिनेंट को बढ़ाते हुए। ठीक है जी। तो हमारे पास अमेजन रिवर जो है वो आ जाता है जी दूसरे नंबर पर। अमेजोन रिवर की जब हम बात करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है जी। और हमारे पास जो है अमेजोन के बारे में कुछ डिटेल्स आपको जो है वो याद रखनी है। और अमेजोन रिवर जो है इसलिए भी फेमस है हमारे पास ज़्यादा, क्योंकि ये ब्राज़ील, पेरू और सेवरल अदर साउथ अमेरिकन स्टेट से, साउथ अमेरिकन कंट्रीज से गुजरता है। ठीक है। इसकी जो है टोटल लेंथ कम है, 6650 है हमारे पास नाइल की। यहाँ पे आई थिंक मैं मेंशन करना भूल गया, 6400 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है। लेट मी मेंशन ऑल द डिटेल्स हियर। its total length is kilometers. Okay.
4,000 माइल्स। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास इसकी जो है वो डिटेल है। और क्या है जी, इट इज नॉन एज वेस्ट बेसिन जो है वही उसके तौर पर भी ये जाना जाता है। ये डिटेल्स है, आई एम श्योर कि आपने इसको याद कर लिया। नेक्स्ट सी, साउथ अमेरिका के बारे में, क्या ये इकोनॉमिक पावर हाउस है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, इट इज एन इकोनॉमिक पावर हाउस। ब्राजील जो है वो इसके अंदर साउथ अमेरिका के अंदर है, और ब्राजील सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है साउथ अमेरिका की, और वर्ल्ड की टॉप जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमीज में से एक है ब्राजील। कल्चर डाइवर्सिटी जो यहाँ पे है, तो हमारे पास द आंसर इज यस, इसका कल्चर भी जो है वो डाइवर्स है। और इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे पास क्वाइट इनक्रेडिबल है। ठीक है, जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो उसका मतलब होता है जिंदगी की बात करता है, वैरायटी ऑफ लाइफ, कि यहाँ पे कितनी तरह के पौधे, कितनी तरह के एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम पाए जाते हैं। क्या यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस है, कि यहाँ पे इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, कि यहाँ पे जो है सारे के सारे जानवर पाए जाते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, यहाँ पे भी अपने प्लांट्स और इसके एनिमल्स हैं। ये एक बायोडाइवर्स जो है वो हमारे पास कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्निवल जो है। कार्निवल क्या होता है? साउथ अमेरिका फेमस है जी इसके वाइब्रेंट और कलरफुल कार्निवल सेलिब्रेशंस के लिए। इनको गूगल कीजिएगा बाद में इमेजेस को, कि कार्निवल सेलिब्रेशंस जो है वो क्या होती हैं। ठीक है, हमारे पास जो है वो ब्राजील के अंदर रियो डी जेनेरो कार्निवल होता है, जो कि काफी फेमस है। सो रियो डी जेनेरो कार्निवल कहाँ पे होता है, ये याद रखना है, ये ब्राजील के अंदर होता है। हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है माचू पिको। ये हमारे पास क्या है, पीरो के अंदर जो है वो एक एंशियंट इनकम जो है वो सिटी है। पीरो के अंदर एक पुराना तहजीब सिटी है, जिसका नाम हमारे पास जो है वो मैकू पिचो है। और इस सिटी को जो है वो क्यों इतना फेमस है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये एक वंडर्स के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, वंडर्स के तौर पर जो है वो जाना जाता है। क्या है ऐसा जो है वो जिस जो इसके अंदर मशहूर है, ठीक है, कि क्या इसके अंदर जो है वो वंडर पाया जाता है। तो हमें ये पता चलता है कि पहले तो ये एक साइटेडल के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जिसमें से पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है, ठीक है, हड़प्पा है। यहाँ पे हमारे पास ये एक ऐसा शहर है बेसिकली, जो कि 15th सेंचुरी के अंदर बनाया गया था। ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसा सिटी है जहाँ पे आर्किटेक्चर जो है वो बड़ा मुनफरिद है, दूसरों से हट के है। यहाँ पे टेम्पल ऑफ द सन बड़ा फेमस है। यहाँ पे जो है वो स्टोन्स की कुछ जो है वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड लोगों को बड़ा पसंद है ये। ठीक है, सो कहा जाता है कि ये हमारे पास जो है वो बहुत पुराना जो सिटी है साउथ अमेरिका का, वो हमारे पास मैकू पिको है। और इसको जो है यूनेस्को ने हेरिटेज साइट को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो उसके तौर पर जाना हुआ है, उसके तौर पर इसने रिजर्व किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एंजल फॉल्स आ जाता है। एंजल फॉल्स जो है वो दुनिया की हाईएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल्स है। हम एक और क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद क्विज की तरफ चलेंगे। वाटरफॉल ये पास है कि हम ये याद रखें कि जो वाटरफॉल्स हैं वो अनइंटरप्टेड हैं या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास जो है एंजल जो फॉल्स हैं ये अनइंटरप्टेड हैं। हमारे पास ये लोकेटेड कहाँ पे है, वेनेजुएला के अंदर जो है वो। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट जो है वो 3212 फीट है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ और भी हाइट्स आपके साथ कुछ डाटा यहाँ पे ऐड कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए जो है वो। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे नाइग्रा फॉल्स की। जब मैं नाइग्रा फॉल्स की बात करूंगा, तो ये नाइग्रा फॉल्स जो हैं वो जनाब लोकेटेड हैं कनाडा के अंदर। कनाडा के अंदर जो है, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसके बॉर्डर के ऊपर जो है वो वाक़ है। और हमारे पास ये बहुत फेमस है अपने जो है वो स्टनिंग वॉल्यूम की वजह से, व्यू की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो आ जाते हैं, एंजल फॉल्स की मैं बात कर चुका हूँ। फिर जो है वो इसके बाद आ जाती है विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स जो है वो कहाँ पे? विक्टोरिया फॉल्स हमारे पास जिम्बाब्वे के अंदर जो है वो
है, जिम्बाब्वे और जंबिया के दरमियान ये हाइट अगर हम जो है वो मीटर्स में देखेंगे तो इसको तो ये 5600 फीट के करीब है वो, 5600 फीट में होगी। ठीक है जी, दोनों के दोनों आपको अभी याद हो जाने चाहिए। कीजिए कि आवाज ठीक आ रही है, किसी ने लिखा कि अनइंटरप्टेड है, सॉरी इंटरप्शन है, डिस्कनेक्ट हो रही है। क्या यहाँ पे ठीक है आपके पास? ओके, आपका नाम क्या है पहले तो ये बताएं। ऐसे आपका नाम क्या है, मुझे नाम अगर पता चले तो मैं आपको बुला सकूंगा उस नाम से। अच्छा जी, शबाना। अच्छा शबाना, आपने मैसेज किया था आई थिंक क्लास से पहले। आइज कैसी हैं आपकी? आपने बताया था आपकी आंखें खराब हो गई। इंजेक्शन आजकल एक बड़ा सुन रहे हैं मीडिया में, वो ना लगवाइएगा। उसके बाद सुना है आंखें ठीक नहीं होती हैं और फिर बंदा जो है वो अंधा हो जाता है। तो उसको लगवाने से गुरेज कीजिएगा, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा देखना। अच्छा, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो हमारे पास इसकी एक कम्प्लेक्स पॉलिटिकल हिस्ट्री है। और वो जब हम कम्प्लेक्स पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करते हैं, उससे मतलब ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो टाइम इसको कॉलोनीज बनाया गया, कॉलोनलाइजेशन का अमल रहा, इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स यहाँ पे चलते रहे। सो ये हमारे पास जो है वो कुछ मूवमेंट्स है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, इसकी जो है नाइग्रा फॉल्स की मैं हाइट नहीं बता सका यहाँ पे। ये डिबेटेड है बेसिकली, कभी उसने पेपर में पूछा तो नहीं है, लेकिन बहुत कम है, इतनी ज्यादा नहीं है इसके ना। इसकी अगर हम फीट में देखेंगे तो ये 70 से शुरू होती है। और किधर गए नाइग्रा फॉल्स हमारे पास? यस, ये हमारे पास 70 से शुरू होता है और 1110 तक रहता है फीट में। और मीटर्स में देखेंगे तो वो भी बहुत कम है, 21 to 34 मीटर्स है वो। ये इसकी जो है वो हाइट बनती है जिससे ये जो है वो फॉल करता है। चलते हैं अब क्विज की तरफ और देखते हैं क्विज में कौन कितने नाइग्रा फॉल्स के अंदर है, कौन कितने पानी में है। अच्छा जी, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लैंड एरिया ऑफ साउथ अमेरिका? कितना है जी इसका जो है साउथ अमेरिका का अप्रोक्सीमेट लैंड एरिया? 17.84 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। समीदा राहत ने सबसे पहले इसको आंसर दिया। As of 2021, what was the approximate population of South America? कितनी पॉपुलेशन है इनकी जो है वो? ग्रेट हो गया। हमारे पास 420 प्लस जो है वो इसकी पॉपुलेशन है। विच लैंग्वेज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राजील? ब्राजील की कौन सी लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है? जुबान का नाम लिख लीजिएगा, ये सी करने के बजाय अगर हम नाम लिख लेंगे वो ज्यादा अच्छा है। बाजुकात है क्योंकि नाम लिखा हुआ हमें याद रह जाएगा, हमारे हाथ जब टाइप करेंगे वो हमें याद रह जाएगा। यहाँ पे हम ABC लिखेंगे तो वो याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पुर्तगीज। Which mountain range is the largest in the world and runs through several South American countries? कौन से वाला होगा जी हमारे पास माउंटेन रेंज जो है वो? रॉकी, एल्स, एंडिस? ये हमारे पास एंडिस जो है वो होगा। ग्रेट हो गया जी। चलें आगे देखते हैं जी। शाबाश, एक्सलेंट। ओके, ग्रेट हो गया। What is the highest peak in South America? What is the highest peak in South? नाम लिखिएगा प्लीज, नाम लिखिएगा। What is the highest peak in South America? A कन का गुआ। आकन को गुआ जो है वो, ये हमारे पास हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका के अंदर। भूलेंगे नहीं, याद रहेगा।
Which river in South America is the second largest, longest in the world? सिर्फ नाम पे फोकस करेंगे। कौन सा जो है जो कि सबसे लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है? अमेज़न है। अमेज़न रिवर है। अमेज़न की जो है वो कितनी है, लेंथ कितनी है? अमेज़न की लेंथ कितनी है? वो भी मैंने बताई थी। नहीं नहीं नहीं, अमेज़न की तो मैंने इतनी नहीं बताई नहीं सर। अमेज़न की इतनी नहीं बताई। अमेज़न की लेंथ कितनी है मैंने बताया था। भूल भाल गए हैं, अभी बताया मैंने। इसकी जो है वो 4600 किलोमीटर है। 4600 किलोमीटर है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अमेज़न जो है, ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, सबसे पहले का नाम जो इससे बड़ा है उसका नाम क्या है? नाइल है। ठीक है। नाइल की जो है वो लेंथ कितनी है? 6650। 6650 जो नाइल की हमारे पास जो है वो ये, और नाइल बहता है हमारे पास अफ्रीका के अंदर जो। ठीक है। अच्छा जी, चलें अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट मुझे बताएंगे विच कंट्री इन साउथ अमेरिका हैज द लार्जेस्ट इकोनॉमी? कौन सी वाली कंट्री है जिसकी लार्जेस्ट इकोनॉमी है? अर्जेंटीना, कोलंबिया, ब्राजील, पेरू। साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी है वो किसकी है? ब्राजील की है। ठीक है। ब्राजील के अंदर जो है वो कुछ चीजें हैं जनाब जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी सबसे आगे है। एग्रीकल्चर जो है सबसे ज्यादा जो है ये प्रोड्यूसर है सोयाबीन का, कॉफी का। हमारे पास जो है चाय जो हम पीते हैं, बीफ जो खाते हैं, ये वर्ल्ड का टॉप एक्सपोर्टर है। इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा यहाँ पे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की, माइनिंग की, एनर्जी की, सर्विसेज, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, सब के सब यहाँ पे है। तो ये हमारे पास जो है वो ब्राजील इनका फेमस है। व्हाट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लोकेटेड इन साउथ अमेरिका? क्या है जी हमारे पास? amazon। amazon रेन फॉरेस्ट है। इसको हम लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। जो चीजें मैं बता रहा होता हूँ और मुझे याद आ जाती है ना साथ साथ बताते हुए, फिर वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये प्लीज आप नोट करते चले जाइएगा। ठीक है। थैंक्स टू माई बैड मेमोरी कि मुझे चीज़ें याद रह जाती हैं। तो फिर मुझे जो याद रहती हैं वो मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ। इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, अमेजन रेन फॉरेस्ट को जो है वो। ये हमारे पास जो है, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये मैंने बताया था कितनी कंट्रीज में से गुजरता है, कितनी कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है वो इस इन हाउ मेनी कंट्रीज? इट इज स्पैन्ड अक्रॉस, इट्स स्पैन्ड अक्रॉस 9 कंट्रीज जो है। ठीक है। शायद मैं कोई गलत कर जाऊं, लेकिन ब्राजील है, पेरू है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, बोलीविया है, फ्रेंच है। दो मेरे जहन से स्किप हो रहे हैं, आई थिंक गुयाना है या सुरीनेम है। ये दोनों हैं, ये दोनों होंगे, बट 9 कंट्रीज दे आर देयर। और हमारे पास है, ये बड़ा फेमस है, लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं जी। विच कॉन्टिनेंट हैज हैड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ साउथ अमेरिका? कौन है जी जो हमारे पास जो है, which continent has had a significant influence on the cultural diversity of South America? Well, I think the answer of this question must be C, क्योंकि सभी का जो है वो, अच्छा D, इसका जो है वो हमने रखा था। ये है जी ऑल ऑफ द अबव। तमाम कॉन्टिनेंट्स का जो है वो उसने कहा कि असर है। ठीक है। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9 इज डी। अच्छा जी, what is the name of the ancient Incan city in Peru recognized as one of the new seven wonders in the world? क्या नाम है जी इसका?
जी हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी इसका रहेगा, मैचू पिक्चू जो है, ये आंसर इसका ठीक रहेगा। वेयर कैन यू फाइंड एंजल फॉल्स, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल? कहाँ पे आप जो है वो पास देख सकते हैं इसको, एंगल्स फॉल्स को कहाँ पे आप देख सकते हैं? द आंसर इज वेनेजुएला। इसकी हाइट कितनी है? हाइट इसकी कितनी है जी? हाइट इसकी कितनी है? हमारे पास एंजल फॉल्स जो है इसकी हाइट कितनी है? 3212 फीट। 3212 फीट जो है वो इसकी जो है वो हाइट है। मीटर्स में अगर हम देखेंगे 979 मीटर्स है। 979 मीटर्स है। और हमारे पास जो है, मैं इसके बारे में कुछ और डिटेल्स भी बता दूं कि एंजल फॉल्स जो है वो वेनेजुएला है, और वेनेजुएला का एक पार्क है बेसिकली, जिसका नाम केनेमिया पार्क है। CANAIMA, केनेमिया पार्क जो है वो उसके अंदर लोकेटेड है। और वहां पे ये अनइंटरप्टेड जो है वो वाटरफॉल है। अनइंटरप्टेड, ये कभी भी नहीं रुकते हैं, कंटिन्यूसली ड्रॉप होता रहता है। और ये जिस पहाड़ी से जो है वो गिर रही होती है उसका नाम अयोन टीपू होता है। AYUAN, अयोन, TEPU, अयोन टीपू से ये जो है वो गिर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। विच साउथ अमेरिकन कंट्री इज फेमस फॉर कार्निवल सेलिब्रेशन स्पेशली इन रियो डी जेनेरियो? कौन से वाली जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री जो कि फेमस है हमारे पास कार्निवल सेलिब्रेशंस के लिए? जी पार्टिसिपेंट्स। कौन सी कंट्री जो है वो फेमस है? हमारे पास जो आंसर है वो, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ब्राजील। ठीक है, ब्राजील जो है वो इसके लिए आंसर है। ब्राजील में ये हमारे पास जो है वो लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस जो है वो कार्निवल फेस्टिवल होता है। और इस यहीं पे हमारे पास जो है वो रियो डी जेनेरियो एग्जिस्ट करता है। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट कंट्रीज आर देयर इन साउथ अमेरिका? कितनी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं सर यहाँ पे? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 12। 12 is the answer. What is the primary language spoken in South American countries? प्राइमरी लैंग्वेज क्या है जो कि यहाँ पे बोली जाती है साउथ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर? प्राइमरी लैंग्वेज क्या है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पुर्तगीज। ठीक है, पुर्तगीज जो है वो यहाँ पे बोली जाती है। अच्छा जी, व्हाट जियोग्राफिकल फीचर इज एसेंशियल फॉर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड इज फाउंड इन 9 साउथ अमेरिकन कंट्रीज? कौन सा है जी हमारे पास? जियोग्राफिकल फीचर, ये हमारे पास होगा जी amazon रेन फॉरेस्ट जो है। नेक्स्ट हम जो है वो चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉर्थ अमेरिकन आ जाता है। पहले हमने साउथ अमेरिका देखा है, अब हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका, और हम जो है वो कॉन्टिनेंट करेंगे अंटार्कटिका का जो है। लेकिन उससे भी जो है वो करने से पहले, अभी से ये हम कल करेंगे, आज मैं जो है वो एक क्विज में से गुजारना चाह रहा हूँ। वो फाइल कितने लोगों की तैयार है जो मैंने शेयर किए थे? How many people they have prepared the file that I have shared in the group? They requested to write me in the chat box. Me, me. Me is sufficient, like, to answer this particular question. Kiran Maqsood Saiba Baz आ जाएं, Samida Rahat. अच्छा जी, the currency of Iran is, what is the name of the currency of Iran? Is it Riyal, Dirham, Dinar, Rupee? ईरानी क्या है? ईरानी दिरहम है, रियाल है, दिनार है, what it is? Well, it it is रियाल। अच्छा, ये मुझे बताएं, यकून रिवर जो है, यकून रिवर इट एम्प्टीज इनटू, वो कहाँ पे एम्प्टी होता है? वेल, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, नॉट impressed at all. It seems you people, you have not prepared the file, especially Inshra, Manur, Naeem, Adil is not there. Okay, Shabana, you people, you have missed something that is very, very important. So
what I want is that please come tomorrow after preparing, after completing this file. Okay, this file is very important and you cannot skip it in this way. All right, so बहुत okay file है ये. Yes, it is an okay file, but we need to cover this okay file as well. So once we will be hand in glove with the okay files, all the rest of the files will become easy for you. I'm ending today's session here with this hope that by tomorrow all of you will prepare the file that I've shared, and inshallah hope to see all of you in tomorrow's class. Till then, take care of yourself. Khuda Hafiz.